दोस्तों, एक व्यक्ति अमीर बनना चाहता है लेकिन वह कुछ भी उस विषय में नहीं सोचता है, तो इसका नतीजा यह होता है कि वह कभी भी अमीर नहीं बन सकता। हम आज जो भी हैं वह अपने विचारों के ही कारण हैं। हमारे विचार एक बीज की तरह होते हैं। जैसा बीज हम बोएंगे वैसी ही फसल हम काटेंगे। यदि हम बबूल का बीज बोएंगे तो उस बीज से बबूल का पेड़ ही उगेगा, और यदि हम आम का बीज बोएंगे तो उस बीज से आम का ही पेड़ उगेगा। यह हमारे ऊपर है कि हम अपने दिमाग में किस प्रकार के बीज बोते हैं। लेकिन यह भी सच है कि जिस प्रकार खेत में यदि आप कुछ भी नहीं बोएंगे तो वहाँ पर घास उग जाती है, उसी प्रकार यदि हम अपने विचारों में किसी भी प्रकार के बीज नहीं बोएंगे तो वहाँ पर फालतू घास उगनी तय है। मनुष्य अपने विचारों से बना हुआ है। हमारे विचार अपने जीवन में हमारी डेस्टिनेशन तय करते हैं। दोस्तों, यदि आप भी अपने विचारों की शक्ति को जानना चाहते हैं और विचारों के द्वारा अपने जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा जेम्स एलन द्वारा लिखी गई बुक एज अ मैन थिंकेथ से 5 ऐसे तरीके जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देंगे, और आप सोचेंगे कि यह किताब मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ी। सबसे पहला पॉइंट है थॉट एंड कैरेक्टर। जैसा इंसान अपने दिमाग में सोचता है वह वैसा ही होता है। उसका जीवन उसके विचारों का ही परिणाम होता है। इसलिए यदि कोई इंसान अपना जीवन बदलना चाहता है तो उसे पहले अपने विचारों को बदलना होगा। जैसा कि आप जानते हो कि बीज से पौधा उगता है और बिना बीज के कोई भी पौधा नहीं उग सकता, उसी प्रकार विचार एक बीज है। इंसान अपने दिमाग में जैसे बीज बोता है वैसी ही कड़वी या मीठी फसल काटता है। कड़वे बीज बोकर आप मीठी फसल नहीं काट सकते। इंसान खुद को बनाता भी है और मिटाता भी है। अपने विचारों की फैक्ट्री में वह ऐसे हथियार बनाता है जो उसे मिटा सकते हैं, वहीं दूसरी ओर वह ऐसे औजार भी बनाता है जो उसके लिए खुशी, शक्ति और शांति लेकर आ सकते हैं। आपके जैसे विचार होंगे वैसा ही आपका चरित्र होगा, और जैसा आपका चरित्र होगा वैसी ही आपकी परिस्थितियाँ होंगी। अब यदि आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों को बदलना होगा, क्योंकि विचारों को बदलने से ही आपकी परिस्थितियाँ बदल सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टांसेस। जेम्स एलन कहते हैं कि हमारा दिमाग एक गार्डन की तरह है। इसे या तो हम समझदारी से तैयार कर सकते हैं या फिर इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। हम इसे तैयार करें या न करें, कुछ न कुछ तो इसमें उगेगा ही। यदि हम इसमें कोई काम के बीज नहीं बोएंगे तो उसमें खरपतवार के बेकार के बीज आकर उगने लग जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि जब यह खरपतवार पूरे गार्डन में फैल जाएगी। इस संसार का नियम है कि बुरी चीज़ें बड़ी ही आसानी से हमारे पास आ जाती हैं, जबकि अच्छी चीज़ों को अपने पास लाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। जिस प्रकार एक माली गार्डन की पूरी योजना बनाता है, उसमें खरपतवार को नहीं उगने देता तथा अपनी इच्छा के अनुसार उसमें फल फूल उगाता है, उसी प्रकार इंसान को भी अपने दिमाग के बगीचे की देखभाल करनी चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कोई गलत विचार अपनी जगह न बनाने पाए। कोई भी व्यक्ति किस्मत या हालातों के कारण जेल खाने या गरीब खाने में नहीं पहुंचता है, बल्कि वह अपने घटिया विचारों और बुरी इच्छाओं के कारण ही वहाँ पहुंचता है। अच्छे विचारों वाला व्यक्ति कभी भी बाहरी परिस्थितियों के दबाव के कारण अचानक अपराध नहीं करता है। हकीकत में यह आपराधिक विचार उसके दिमाग में काफ़ी समय से दबा हुआ था, और सही अवसर पाकर वह पूरी ताकत के साथ सामने आ गया। मनुष्य अपनी परिस्थितियों का निर्माण खुद करता है। उसका उद्देश्य तो अच्छा होता है, लेकिन वह ऐसे विचारों का चुनाव करता है जिनका उसके लक्ष्य के साथ कोई तालमेल नहीं होता है। इसलिए वह अपने लक्ष्य में कभी भी कामयाब नहीं होता है। जेम्स एलन यहाँ इसके 3 उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण एक बहुत गरीब आदमी का है। वह अपनी ज़िंदगी में सुख सुविधाओं के लिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए चिंता करता रहता है, लेकिन वह अपनी नौकरी में कामचोरी करता है, मक्कारी करता है। वह यह सोचता है कि उसका मालिक उसे कम सैलरी दे रहा है, तो कामचोरी और मक्कारी करके वह अपने मालिक को धोखा देना सही है। ऐसा आदमी दौलत के नियम को नहीं समझता। वह आलस करके, कामचोरी करके, धोखेबाज और घटिया विचारों को सोचकर अपने आप को और भी अधिक गरीबी में धकेल रहा है। उसे यह समझना होगा कि वह नकारात्मक विचार करके सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरा उदाहरण एक ऐसे अमीर आदमी का है जो अपने लालच के कारण एक लंबी और दुखदायी बीमारी का शिकार है। वह इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए मुँहमांगी कीमत देने को तैयार है, लेकिन वह अपना लालच छोड़ने को तैयार नहीं है। उसकी जीभ हमेशा चटपटा और नुकसान पहुंचाने वाले ऑयली फूड को खाने के लिए ललचाती रहती है, लेकिन वह यह भी चाहता है कि वह हेल्दी रहे। ऐसा इंसान हेल्दी रहने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उसने स्वस्थ रहने के बेसिक नियमों को सीखा ही नहीं। तीसरा उदाहरण एक ऐसे मालिक का है जो अपने मजदूरों के साथ धोखा करता है।
और उनको न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन देता है, क्योंकि वह सोचता है कि ऐसा करके उसे बहुत लाभ होगा। ऐसा व्यक्ति दौलत के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। जब वह दिवालिया होता है तो वह परिस्थितियों को दोष देने लगता है, जबकि वह यह नहीं जानता कि इस सब का जिम्मेदार वह खुद है। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड द बॉडी। हमारा शरीर हमारे दिमाग का सेवक है। यह वैसे ही कार्य करता है जैसा इसे दिमाग से आदेश मिलता है। यदि उसे अच्छे विचार मिलते हैं तो वह बहुत सुंदर हो जाता है, और यदि उसे गलत विचार मिलते हैं तो वह तेज़ी से रोग और विनाश की ओर बढ़ने लगता है। यदि आप किसी के प्रति अपने दिल में बुरी भावना रखते हैं तो हो सकता है कि यह हृदय रोग का कारण बन जाए। यदि आपके विचार गुस्से से भरे हैं तो हो सकता है कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाए। यदि आप लगातार चिंता में रहते हैं तो आपको कोई गंभीर बीमारी अपनी चपेट में ले सकती है। चिंता के कारण शरीर का मनोबल कम हो जाता है, जिससे रोग को शरीर में अपना घर बनाने का मौका मिल जाता है। आजकल लोग बहुत सारे रोगों से घिरे हुए हैं। वे अपने शरीर को फिट रखने के लिए तरह तरह के कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि जब तक वे अपने गलत विचारों को नहीं छोड़ेंगे तब तक फिट रहने के सभी प्रयास विफल साबित होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। कोई भी अपने कार्य में सफल या असफल अपने विचारों के परिणाम स्वरूप ही होता है। इंसान की कमजोरी और शक्ति के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार होता है। जैसा वह सोचता है वह वैसा ही होता है। यदि उसके विचार अच्छे हैं तो जीवन भी अच्छा ही होगा, और यदि विचार अच्छे नहीं हैं तो जीवन भी अच्छा नहीं होगा। आमतौर पर यह कहा जाता है कि कई लोग गुलाम हैं, क्योंकि एक व्यक्ति दमनकारी है, इसलिए हम दमनकारी व्यक्ति से नफरत करते हैं। लेकिन इसकी विपरीत प्रतिक्रिया यह कहती है कि एक व्यक्ति दमनकारी है क्योंकि कई लोग गुलाम हैं, इसलिए हम गुलामों से नफरत करते हैं। हकीकत यह है कि दमनकारी व्यक्ति और गुलाम बिना ज्ञान के एक दूसरे के सहयोगी हैं। वे दोनों खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। यदि आप अच्छे विचार करके सफलता तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको सतर्क रहना होगा कि कहीं गलत विचार आपके मन में न आने पाए। समय समय पर अपने दिमाग की तलाशी लेते रहिए और उस पर एक बोर्ड लगा दो जिस पर लिखा होगा नकारात्मक विचारों का प्रवेश निषिद्ध है। अपने दिमाग को हमेशा सही विचारों से भरा हुआ रखें। नेक्स्ट पॉइंट है सेरेनिटी। इंसान तभी शांत रहता है जब वह यह मानता है कि उसका जीवन उसके विचारों का परिणाम है। शांत व्यक्ति अपने ऊपर शासन करना सीख जाता है। बुरी से बुरी परिस्थितियां भी उसे विचलित नहीं कर सकती हैं। इंसान जितना शांत रहता है उसकी सफलता, उसका प्रभाव और उसकी नेकी करने की पावर उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। शांत व्यक्ति से सभी लोग प्यार करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। उसका व्यक्तित्व तपती धूप में एक छायादार पेड़ की तरह होता है, तूफान में सहारा देने वाली चट्टान की तरह होता है। जिंदगी में हालात चाहे जैसे भी हों, वह हमेशा शांत बने रहते हैं। बहुत से लोग अपने क्रोधी स्वभाव के कारण अपनी खुशहाल ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। वे लोगों से बेमतलब दुश्मनी मोल लेते हैं। वे अपनी ज़िंदगी की हर सुंदर और अच्छी चीज़ को तबाह कर देते हैं। परिस्थितियां चाहे जो भी हों, एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि ज़िंदगी के महासागर में सुख के टापू मुस्कुरा रहे हैं और आपके सपनों का सुखद किनारा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आपको बस मजबूती से अपने विचारों के स्टीयरिंग पे हाथ रखना है। दोस्तों, यह थी एज अ मैन थिंकeth की बुक समरी। आपको भी यह बुक अवश्य पढ़नी चाहिए। यह बुक आपको जीवन जीने का एक नया नज़रिया देगी। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और उन लोगों तक शेयर कीजिए जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और बेहतरीन बुक की समरी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।